यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग टैग है वो भी हम उपयोग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कुछ विशेष टैग बता देता हूँ, जैसे आपको आई बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड भी होता है, दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। एम्फेसिस मतलब देखिए इटैलिक का दूसरा वर्जन, हम इटैलिक उपयोग करें, एम्फेसिस उपयोग करें। स्मॉल में देखिए, स्मॉल में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। बिग अगर करना तो बिग में इस प्रकार से बोल्ड बोल्ड टाइप आएगा। मार्क में देखिए इस प्रकार मार्कर चला देते हैं ना, उस प्रकार से आएगा। सब में सब स्क्रिप्ट आएगा, एसयूपी में सुपर स्क्रिप्ट आएगा, ठीक है। इंस में देखिए इंसर्टेड टेक्स्ट आएगा, यू में अंडरलाइन आएगा, स्ट्राइक में आएगा स्ट्राइक टेक्स्ट, और डिलीटेड में डिलीटेड टेक्स्ट। तो इनमें से हम कुछ उपयोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, फॉर्मेटिंग टैग। एचटीएमएल के अंतर्गत फॉर्मेटिंग टैग की बात करते हैं। तो हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। देखिए इसमें से मैं ये पीछे की चीज़ें पूरी हटा दूँ तो भी चलेगा, तो आपको जो है एक स्ट्रक्चर बना कर रखना है। ये मैं स्टाइल को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना कर रखना है। और यहाँ से हम जो है एक नया पेज बना लेते हैं, ये न्यू पेज। और यहाँ लाकर जो है हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेटिंग टैग का उपयोग करने वाले हैं। और यहाँ लिख देते हैं HTML क्या, फॉर्मेटिंग टैग। इस प्रकार हम जो है HTML फॉर्मेटिंग टैग, और इसको सेव कर देते हैं वेब पेज में फॉर्मेट डॉट HTML के नाम से। ये तो पता होगा आपको, फॉर्मेट डॉट HTML, ऐसा सेव करते एंटर करते ये सेव हो गया। अब यहाँ H1 में हम लिख देते हैं HTML फॉर्मेटिंग टैग, ताकि ऊपर दिखे HTML फॉर्मेटिंग टैग, और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वेब पेज में भी नज़र आ सके, ठीक है। जैसे हम वेब पेज उपयोग करेंगे ना। चलिए H1 को बंद कर दूँ। ये तो हमारा बेसिक हो गया, इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए यहीं पे रन मेनू में जाओ और क्रोम में इस प्रकार रन कर लो, इधर आ गया, ठीक। अब एक एक करके हम HTML टैग उपयोग करते हैं। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू। तो ये कॉमन सी चीज़ें हम पहले उपयोग कर लेते हैं। बी उपयोग करते हैं और हम लिख देते हैं SSW बोल्ड, ठीक है। और यहाँ हम जो है क्या कर देते हैं, बी को क्लोज कर देते हैं। इतना हमने लिखे और यहाँ जाकर रिफ्रेश करना है। आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो आप देखिए SSW बोल्ड आ चुका है, आ गया, और अन्य किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं आई, सिर्फ बोल्ड आया। उसी प्रकार यदि हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ हम जो है बी को आई कर दें और बोल्ड को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इटैलिक। क्या कर देते हैं, इस प्रकार इटैलिक, और जो बी है उसको भी यहाँ पे, यानी कि आई शुरू हुआ, आई को बंद कर दिए और इटैलिक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे बोल्ड के बाद क्या आया, SSW इटैलिक आया। उसी प्रकार हम जो है यू कर सकते हैं। यू मतलब SSW अंडरलाइन, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इसको यू कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए एक अंडरलाइन आ गया, तीनों हो गए हमारे। अब अन्य जो टैग है जैसे कि स्ट्राइक है, तो हम स्ट्राइक भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक। लाइन ब्रेक कर दो, नीचे आ जाना चाहिए लाइन से, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक आप कर सकते हैं जहाँ भी आपको सुटेबल लगे। स्ट्राइक कर दिए और यहाँ पे हमने जो है SSW स्ट्राइक नाम से हम जो है क्या कर देते हैं इसको, ये देखिए, ठीक। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए SSW बोल्ड आ गया, इटैलिक भी आ गया, अंडरलाइन भी आ गया और स्ट्राइक भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट है। तो जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्वायर लगाते हैं ना तो वो सुपर स्क्रिप्ट में होता है, और बॉटम पे कोई अणु की संख्या लिखते हैं तो वो सब स्क्रिप्ट में होता है। जैसे मान लो आपने लिख दिए H2O, एक और लिख दिए आपने H2, ठीक है। एक लिख दे H2O और एक लिख दे H2, और दोनों को मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए कोई फ़र्क नहीं आ रहा, जबकि जो 2 है वो ऊपर जाना चाहिए और जो 2 है वो नीचे आना चाहिए। सिर्फ 2 की बात हो रही ना, तो हम 2 के पहले लगाएंगे, 2 के जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, SUP, और 2 के जस्ट बाद हम लगा देंगे SUP को बंद। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, रिफ्रेश कर दें तो देखिए 2 ऊपर चला गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O। अरे अब H2O गलत है, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको H2O सब स्क्रिप्ट में लिखना है। कैसे लिखना है, सब स्क्रिप्ट में, नीचे आना चाहिए ना। देखिए अब सही है, अब बिल्कुल सही है, पर जो H2 है वो ऊपर जाना चाहिए। तो इसके लिए हम 2 के जस्ट पहले क्या लगाएंगे, SUP, और 2 के जस्ट बाद हम लगा देंगे SUP को क्लोज, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O सही लिखा और H2 भी सही लिखा। तो किससे पॉसिबल हो पाया है, ये हो पाया है जो सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट।
अब इसके अलावा कुछ और टैग है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, स्ट्रॉन्ग आप उपयोग कर सकते, बोल्ड के जैसे उपयोग होगा, एम्फेसिस, इटैलिक के जैसे। सिर्फ आपको ये लगाना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट, और ये क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए पता है आपको, स्लैश लगाते हैं और क्लोज कर देते हैं। ऐसे बिग उपयोग कर सकते हो, स्मॉल, ये टास्क है आपका। मार्क उपयोग कर सकते हो, इंस उपयोग कर सकते हो, स्ट्राइक तो हमने कर लिए, डेल उपयोग कर सकते हैं जो कि स्ट्राइक के जैसा ही होता है, ठीक है। तो इनका उपयोग आप कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टैग का जैसे मैंने यहाँ कोड भी आपको लिख कर रख चुका हूँ, देखिए इटैलिक का हमने देखे, स्ट्रॉन्ग आप उसी प्रकार उपयोग कर सकते हैं, बोल्ड हमने देख लिया, एम्फेसिस उपयोग कर सकते हैं आप, स्मॉल है, बिग भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ हमने देखिए मार्क उपयोग करे हैं, सब, सुपर, ये सारी चीज़ हमने जो है यहाँ पे उपयोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जो है इसकी एक कोडिंग लिखिए और इनका सबको उपयोग करके देखिए कि क्या चेंजेस है सब में, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टैग। आई होप आपको फॉर्मेटिंग टैग समझ में आए होंगे। चलिए अब हम HTML के अंतर्गत बात करते हैं इमेज टैग की। इमेज टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक इमेज होना जरूरी है। मतलब आपके जो वेब पेज है, जैसे आप वेब पेज बनाते हैं ना, वेब पेज को आप सेव करते हो, सेव करते कोई ना कोई लोकेशन तो देते हो। तो लोकेशन का मतलब होता है जिस फोल्डर में जो हमारी वेब पेज है वो सेव है। जैसे मान लो हम HTML में चलते हैं और यहाँ पर हम बेसिक कोड को ये जो है बेसिक कोड को कॉपी कर लेते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं और नई फाइल में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ, और HTML यहाँ पे लिख देते हैं हम इमेज टैग, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और image.html के नाम से हम कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप के अंतर्गत वेब पेज एक फोल्डर बनाया है और image.html के नाम से इसको सेव कर दिए। अब यहाँ हम इमेज के लिए क्या लाते हैं, img। इसके पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके थे। img का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है, src, और src में इक्वल लगा डबल कोट में हम क्या देते हैं, डबल कोट में हम देते हैं जो इमेज लाना है उसका नाम के साथ साथ में अगर वो दूसरी जगह पे रखी तो उसका कंप्लीट URL यानी कि उसका पाथ दिया जाता है। तो हम जो हमारा वेब पेज सेव है वो कहाँ सेव है, आपको ध्यान रखना होगा। हमारा वेब पेज सेव है, देखिए डेस्कटॉप पे वेब पेज में, और यहाँ ऑलरेडी हमने एक इमेज लाकर रख ली जिसका नाम है HTML इमेज है और उसका एक्सटेंशन .png। आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं HTML इमेज img.png आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फाइल है आपको कॉपी करके आपके वेब पेज की लोकेशन पे लाना है और HTML img.png इस प्रकार से उसका कंप्लीट नाम देना है। कंप्लीट नाम का मतलब प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम मतलब जो एक्सटेंशन होता है। तो इसका कंप्लीट नाम देना है और कंप्लीट नाम देने के बाद इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद इसको सेव करना है और सेव करने के बाद इसको रन कराना है। कहाँ से, रन, और यहाँ जाकर आपको क्रोम। आप देखिए इमेज आपकी बहुत बड़ी आई है परंतु हमको इमेज छोटी लाना है, तो img का एक एट्रीब्यूट है src। उसी प्रकार HTML इमेज इसका वैल्यू हो गई। स्पेस देकर हम दे देते हैं क्या, विड्थ, या फिर दे दो आप हाइट, कोई भी दे सकते हैं, 200 पिक्सल, ठीक। इसको रिफ्रेश करें। अब आप ध्यान से देखिए 200 पिक्सल चौड़ाई में क्या आ गई है, इमेज आ चुकी है। कभी कभी ये होता है हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। हाइट में से मतलब हाइट और विड्थ में से कोई एक आप दे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये रेशो चलता है हाइट और विड्थ का। तो हाइट भी दे सकते हैं जिसकी जगह, चलिए मैं हाइट भी दे दूं। तो हाइट देंगे तो देखिए आपकी इमेज जो है किस प्रकार हो गई, हाइट के अकॉर्डिंग हो गई है, ठीक। विड्थ देंगे तो विड्थ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप आल्ट एक होता है, आल्ट में क्या दे सकते हैं, HTML img, ठीक है। अब HTML img तो शो नहीं हो रहा है, तो इसका उपयोग क्यों करें हमने, इसका उपयोग इसलिए करें हैं कि जो SRC में आपने जो पाथ दी है धोखे से वो पाथ काम ना करे। मान लो इस PNG की जगह हम दे देते हैं JPG, ठीक है। तो जबकि HTML img आपकी PNG है और JPG आएगी क्या, JPG होगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो नहीं शो हो रही और क्या शो हो रहा है, आप ध्यान से देखिए HTML img जो कि क्या है, जो हमने आल्ट में दी है ना वो है। इसका मतलब आल्ट मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जो इमेज है SRC हमने दी है उसमें अगर इमेज नहीं मिल पा रही तो क्या प्रदर्शित होना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। और अगर इमेज शो हो जा रही है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी कब है, जब SRC काम ना करे। तो आपको समझ में आ गया SRC और अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक दूसरे के मतलब पूरक है, अगर एक काम कर रहा दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। हाइट और विड्थ समझ गया। तो ये इमेज है। कभी कभी हम दूसरी जगह से भी इमेज लाते हैं तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। मान लो आप जो है डाउनलोड में चलते हैं, हम यहाँ पे हम जो है कहाँ चलते हैं, डाउनलोड में,
और डाउनलोड में हमारे पास में कोई इमेज रखी मान लो। चलिए यहाँ पे जो है ये तो एप्लीकेशन है, हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं सीधे से। हम दे देते हैं HTML, और HTML में हम जो है एक इमेज फिर से ले आते हैं, दूसरी इमेज। चलिए यहाँ पे मैं जो है ये HTML और CSS वाली इमेज या फिर जो है ये कंप्लीट इमेज लाते हैं। ठीक है, इस इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी नहीं, सेव कर लेते हैं, सेव इमेज। और इसको कर लेते हैं कहाँ पे, वेब पेज में ना करके हम करते हैं इसको कोई और ड्राइव में, जैसे डी ड्राइव में कर लेते हैं। अच्छा, डी में ना करके हम जो है पिक्चर में कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पिक्चर है, पिक्चर में हम इसको किस नाम से कर रहे हैं, अच्छा ये इमेज नहीं शो होगी यहाँ पे, इस इमेज को सेव करते हैं। और ये इमेज हमारी जो है HTML1 के नाम से, और यहाँ सेव कर देते हैं कहाँ पे, पिक्चर में। ये देखिए पिक्चर में सेव हो गई। अब हम चलें अगर डाउनलोड में, और यहाँ चले देखिए पिक्चर लिखा है और ये इमेज है। अब इस इमेज को तो हम दूसरी लोकेशन से ला रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको जो इमेज है JPG प्रकार की दिख रही है। तो HTML1 और JPG अगर लिखेंगे तो नहीं आएगा HTML। यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको तो रहने दीजिए, दूसरी टैग ले लेते हैं। दूसरा टैग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको रेप टेक्स्ट कर देते हैं। चलिए रहने दें। यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम हमने भी लिया HTML1.jpg है। हाइट विड्थ वगैरह और HTML1 इसका नाम दे देते हैं हम HTML1। इसको सेव करते हैं और इसको हम करते हैं, यहाँ पे हमारा रन हुआ था, रिफ्रेश। तो देखिए आया क्या, HTML1 नहीं आया, उसके बदले में HTML टेक्स्ट आ गया अल्टरनेटिव वाला। अच्छा ये आया क्यों नहीं, क्योंकि जो इमेज हमने दी है वो आपकी वेब पेज वाले लोकेशन पे नहीं है, किसी अन्य लोकेशन पे है। तो अन्य लोकेशन मतलब पिक्चर में। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। अब यहाँ देखिए आपको एक लोकेशन दिखती होगी, इस लोकेशन को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो। सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, नोटपैड में चलो और इस लोकेशन में जाकर आपको पेस्ट करना है। और जो स्लैश लगे हैं, जैसे देखिए इतनी लोकेशन तो हमने कॉपी करके ले आए, स्लैश लगा कर आपको जो फाइल है उसका नाम देना है, जो कि हमने पहले ही दे चुके थे स्लैश लगाने के बाद। तो इसको हम इस प्रकार से देंगे, कॉपी करके लोकेशन को जिस लोकेशन में रखी, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। और सीधे जाके आपको रिफ्रेश करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज के साथ में दूसरी इमेज भी शो हो चुकी है। क्यों, क्योंकि हमने दूसरी लोकेशन में पूरा पाथ दे चुके हैं। ये देखिए, या तो आप इमेज को कॉपी करके उस लोकेशन पर ले आओ जहाँ वेब पेज सेव है, या तो जिस लोकेशन पर सेव है उसका कंप्लीट URL यानी कि कंप्लीट पाथ आपको देना है, तब जाके कहीं इमेज आपकी डिस्प्ले होगी। तो ये तो हो गया हमारा इमेज टैग। इसी में हम लिंक टैग का उपयोग करना देखेंगे, यानी कि इमेज में लिंक कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम जो है इमेज के अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए इमेज लाते कैसे हैं, IMG के साथ में हमने SRC उपयोग करें। इमेज आपकी लोकेशन में सेव है, जिस लोकेशन में वेब पेज है तो आप सीधे नाम दे दो, विड्थ आप निर्धारित कर सकते हैं। यदि दूसरे लोकेशन पर सेव है तो आप क्या दे सकते हैं, कंप्लीट। तो इसकी SRC हमने देखे, एट्रीब्यूट उपयोग कर सकते हैं आप, अल्टरनेटिव टेक्स्ट उपयोग कर सकते हैं, स्टाइल हमने देखे थे थोड़ा बहुत दूसरे टैग में, यहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं। हाइट विड्थ देख सकते हैं, अलाइन सेट कर सकते हैं आप। चलिए मैं यहाँ जो है इसका अलाइन ले लेता हूँ, यहीं ले सकते हैं इसका अलाइन, हम जो है सेंटर ले लेते हैं। तो सेंटर आप लेंगे तो क्या इमेज सेंटर में नहीं जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो अलाइन है वो एट्रीब्यूट अभी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हम जो है क्या लेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट को हम स्टाइल शीट के माध्यम से ले लेंगे। बॉर्डर आप ले सकते हो, जैसे अलाइन के बदले में यहाँ पे लेता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर को दे देते हैं यहाँ पे 5 और इसको कर देते हैं। देखिए अब बॉर्डर 5 आ गई, 5 पिक्सल भी दे सकते हैं, 2 पिक्सल, ठीक है। देखिए पिक्सल में बॉर्डर आ गई। तो इस प्रकार बॉर्डर भी उपयोग कर सकते हैं। टाइटल आप दे सकते हैं एट्रीब्यूट, मतलब जो इमेज है उसका। तो इस प्रकार से आप जो है इमेज टैग का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको इमेज टैग बन जाएगा दोनों प्रकार से, यानी कि उस वेब पेज की लोकेशन पर रखी इमेज तो भी ला सकते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पर रखी तो भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इमेज टैग का उपयोग कर लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।